तो आज का जो कलाम हम सुबह सवेरे सीखेंगे उसका ताल्लुक है कलाम का बोने से और काटने से। बोने से और काटने से। और हम सब जानते हैं कि इस धरती पे रहते हुए, ज़मीन पे रहते हुए जो कुछ हम बोते हैं उसी की फसल काटते हैं। आमीन। तो बाइबल मुक़द्दस में बाइबल मुक़द्दस में से हम इस बात को पढ़ते हैं कि 22वां बाब इमसाल की किताब, और उसमें लिखा है 8वीं आयत के अंदर, जो बदी बोता है वो मुसीबत काटेगा। जो बदी बोता है वो क्या करेगा? मुसीबत काटेगा। बाइबल कहती है कि जो बदी बोता है वो मुसीबत काटेगा। और बाइबल मुक़द्दस में सबसे पहले लिखी जाने वाली बाइबल किताब अय्यूब की, उसका 4था बाब और 8वीं आयत में यूं लिखा है बोने के तौलक से, मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते, हल तो जोया जाता है बेहतरी के लिए, फसल के लिए। और खुदाओं के कलाम में लिखा, मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं। इसका मतलब खुदा दुख नहीं देता, नो, खुदा तो आराम देता है। जीवन की बातें यीशु तू करता, जाना कहां है तेरे बिना है बादशाह, राह हक जिंदगी तू ही यीशु है आसरा। वो तो हमारी जिंदगी में खुशियां भरता है। इसलिए दाऊद ने बोला कि मैं खुश होया कि तुम मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, तेरी हुजूरी में कमाल खुशी है। तो इंसान अपने ही बोए हुए को काटता है। मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं, वही उसको काटते हैं। अगर दुख बोया जाएगा तो फिर दुख ही जिंदगी में आएगा। तो 126 ज़बूर के अंदर के ईमानदारों को फिर किस तरह खुदावंद के ज़मीन बोना चाहिए, उसका फायदा क्या होगा। ज़बूर 126 में हम इस बात को पढ़ते हैं 5वीं आयत के अंदर, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। हालेलुया। वो खुशी के साथ काटेंगे जो आंसुओं के साथ बोते हैं। लेकिन जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। आमीन। हालेलुया। तो खुदा के कलाम में से आगे भी हम पढ़ेंगे कि खुदावन कि लोगों को क्या करना चाहिए। होशिया की किताब, उसका 10वां बाब निकाले मेरे साथ। क्या करना चाहिए 12वीं आयत में लिखा है। होशिया की किताब, उसका 10वां बाब और 12वीं आयत में खुदावन अपने लोगों के बारे में क्या फरमाता है। और आज हमारे लिए यही खुदा कलाम में तालीम है, अपने लिए सदाकत से, अपने लिए सदाकत से। क्यों? कि खुदावन सच्चा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, खुदावन सच्चा है और ना झूठियां नाल ओ रखदा यारी। तो क्या है? अपने लिए सदाकत से तुखम रेजी करो। क्या मतलब है? कि सदाकत के साथ बो। आपका बीज जो है, तुखम रेजी जो है, वो सदाकत से हो और शफकत से फसल काटो। क्या बात है, सही है ना? कि सदाकत से अगर तुम अपनी फसल बीजोगे तो फिर क्या होगे? शफकत से उसकी फसल काटोगे। तो बाइबल कहती है कि वड्डे दे वेले शफकत तेरी, और बाइबल कहती है कि तेरे सब पे शफकत और रहमत का ताज रखता है। हालेलुया। तो क्या? अपने लिए सदाकत से तुखम रेजी करो, शफकत से फसल काटो और अपनी उफ्तादा जमीन में हल चलाओ।
क्योंकि अब मौका है, क्योंकि अब मौका है, क्योंकि अब मौका है। मौका चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तेरे पास वक्त है, पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। वो वक्त अभी नहीं आया, लेकिन उस आने से पहले हमारे पास क्या है, वक्त है। और कौन सा वक्त है? अपने लिए सदाकत से तुखम रेज़ी करो और शफकत से फसल काटो। हालेलुया। तो खुदाओं का शुक्रगुजार हैं जो हमारी जिंदगी में फिर हमें अच्छा फल भी देता है। तो जो ऐसा करते हैं उनके मरने पर भी उनके लिए उम्मीद है। खुदाओं के वादे हैं उनके उसके लिए जो शफकत के साथ, सदाकत के साथ खुदाओं के कलाम की रहनुमाई के मुताबिक बीज बोते हैं। गुनाह की तुखम रेज़ी नहीं करते, बदी का बीज नहीं बोते, बल्कि सदाकत का बीज बोते हैं। बाइबल मुकद्दस उनके बारे में, उनके इस दुनिया में रहलत करने के बाद उनके लिए बरकत की बातें करती है। और 15वां बाब निकाले में 7 और पढ़ेंगे 15वां बाब पहला करंथियों, और उसकी मैं पढ़ूंगा आपके सामने। बयालीसवीं आयत के अंदर, ये जिस्म भी बोया जाता है, जो कुछ बोएंगे वो उसी की फसल काटेंगे। और बाइबल कहती है कि जिस्म फना की हालत में बोया जाता है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है। और खुदाउन के लोगों के लिए बरकत है कि बका की हालत में जी उठता है, हमेशा की जिंदगी के लिए जी उठता है। इसलिए उसे इस धरती पे आया था ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। तो जिस्म जो है वो बका की हालत में जी उठता है। और आगे लिखा बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। आज तो हम सिर्फ गीत ही गाते हैं कि ठीक है ना, जलाल की गीत गाते हैं। तो लेकिन खुदा अपने बंदों के जिस्म को जलाली बनाता है। हालेलुया। तो बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है, ये भी तो बोया जाता है ना। तो फिर इसको जगाने वाला कौन है? मेरी जानू आप खुदावंद मुड़ के जवाब देवेगा। जो हंजुआं दे नाल आज बीज बोंदे फसल वड्डणगे गागा के सदा। हालेलुया। तो जिस्म कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। आमीन। नुकसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि पहला फल हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। अच्छा बोएंगे, अच्छा काटेंगे, और जो सदाकत से बोता है वो शफकत से फसल काटेगा। और आगे कुछ तंबीह भी फरमाई गई है। गलतियों के नाम पौलुस खत 6 बाब 7वीं आयत, फरेब ना खाओ। तो बाइबल कहती है फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ, अपने फरेब ना देवो, फरेब ना खाओ। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और बाइबल कहती है कि क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा, जो कुछ बोता है वही काटेगा। और अब बोने का जिक्र सदाकत से भी है, उसकी बरकत शफकत से है। और जो जिस्म के लिए बोता है उसके लिए कुछ अजर की बात भी है। और अजर क्या है? जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। जो कुछ आदमी बोता है वही काटेगा। और जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। तो फिर आगे खुदा का बंदा कहता है हम नेक काम करने में
हिम्मत ना हारें, हिम्मत ना हारें, और हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर फसल काटेंगे। हालेलुया। कैदी सिहोनी यहोवा ने लियांदे जज छुड़ा, तद साडा हाल से जिवें कोई सुपना वेखदा। हालात तो ऐसे थे, लेकिन खुदा है जो बड़े बड़े काम करने वाला है। तो अपने जिस्म को फिर उसके लिए बोए खुदाओं की पाक हुज़ूरी में, जहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी का अजर है। अगर जिस्म के लिए बोएंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो जिस्म के काम तो अब ज़ाहिर हैं, सुबह सवेरे इसको पढ़ेंगे, और अपनी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसे जरासीम हैं तो फिर उनको निकालने की ज़रूरत है। लिखा है 19वीं आयत, गलतियों के नाम पौलुस का खत 5वां बाब, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, कट्ठियां चीज़ां साडे विच मौजूद हैं ना। अदावतां, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग। साडे जिन्ने भी शादी के प्रोग्राम होंदे ने, नाच रंग तो बगैर चलते ही नहीं गए। नाच रंग और इनकी मानद, इनकी बाबत मैं पहले से कह देता हूँ, जैसा कि बेशतर जता चुका हूँ। ऐसे काम करने वाले, ऐसा बीज बोने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। वो हलाकत की फसल तो काटेंगे, लेकिन आसमान की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो फिर करना क्या है? बाइबल कहती है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी, फिर ये बीज बोना है अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया, आमीन। तो आए खुदावंद के पास में खड़े होकर कुछ लम्हे के लिए आपने अपनी ज़िंदगी पे निगाह करें। किस तरह का बीज बोया जाता है, जो हम बोएंगे वही काटेंगे।